एंड वेलकम टू द लाइव सेशन। वेलकम यू ऑल। आपकी कोई क्यूरीज चार्ट्स और किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को लेकर है तो कंसिडर ज्वाइनिंग द प्रीमियम ग्रुप। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो यूजुअली मैं अपडेट करता हूँ सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी। देखने में ऐसा लग सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हम अपडेट कर रहे हैं, बट यूजुअली यहाँ पर पूरी लिस्ट होती है और पूरे स्टॉक्स होते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हम कवर करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल और एनजी, जो लोग कमोडिटी मार्केट को एक्चुअली ट्रैक करते हैं, उसके किस तरह से पैटर्न्स है और करंटली किस वेव में चल रहे हैं और कौन सी वेव का हम लोग एंटिसिपेशन वहाँ पर कर रहे थे। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग रिगार्डिंग एज सच इन जनरल, मतलब कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई मूविंग एवरेज या कोई भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपकी क्वेरी है तो वो भी आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए, सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्रूड ऑयल। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें आप नोट करोगे कि पूरा का पूरा सिनारियोस यहाँ पर एक पीस की तरह यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये लगभग मेरे हिसाब से 5,500 से लेके 6,800 ये हाई जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर टैग हुआ है, राइट। सो ये लगभग 1,500 पॉइंट की एक रैली है। इसको कैप्चर करने के लिए एक एंटिसिपेशन इस तरह से नहीं था कि यहाँ से बस एक ऑयल देखा और इसमें से आप फिर 1,500 निकाल लो। कई बार ट्रेडर्स को एक बार आपने एंटिसिपेशन देखी होगी कि प्रॉफिट को होल्ड कैसे करके रखें या फिर कैसे आप लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं। आपको ये एक एंटिसिपेशन यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से इसको क्रैक करा है। नाउ सिनारियोज वाइज यहाँ पर इस पैटर्न को क्रैक करने के लिए 2 पीसेस लिए गए थे, जिसमें पहला जो एंटिसिपेशन था इस हाइस के लिए था। मतलब कि अगर हमें इसको क्रैक करना है तो यहाँ पर आकर जंक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है कि जस्ट इन केस ये जो पीस है ऊपर जाता हुआ अगर ये यहाँ पर नहीं टिका और ये इस टेरिटोरी में दोबारा वापस आ गया, स्पेशली ये वाला जो पीस है, राइट, और इसने ब्रेक कर दिया, तो ये एक्चुअली सीधा क्रिएट करेगा किस वेव को, इस लार्जर स्केल में ये सी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उस केस में ये जो पहला गिरता हुआ है फर्स्ट और सेकंड और फिर ये थर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कई बार अगर आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स निकालने हैं तो कोशिश करें उन्हें बॉटम्स या टॉप्स में पकड़ने के, और उसमें जो भी एंटिसिपेशन वहाँ पर दिखती है, जैसे यूजुअली ये एंटिसिपेशन हम लोगों की थी। आई थिंक यहाँ पर देखो तो 26 जून का ये स्नैपशॉट है, और इस स्नैपशॉट में जो पहली एंटिसिपेशन है देखो ये हाइस की नहीं है। पहली जो एंटिसिपेशन हमने करी थी वो इस हाइस की थी। टेक्निकली ये एक नंबर वहाँ पर आ रहा था 6,296 का। सो ये पहली एंटिसिपेशन थी, और जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तब हम इसे फर्दर एक्सटेंड करेंगे या फिर यहाँ से रिवर्स करेंगे, तो वो एक एंटिसिपेशन होती है या इस तरह का एनालिसिस होता है। तो कई बार जो लंबी लंबी वेव्स यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल 1,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट्स या फिर ये जो सेल है यहाँ से यहाँ तक गिर गया, कई बार यूजुअली क्या होता है कि वो टुकड़ों में वहाँ तक निकाला जाता है, और फिर जैसे जैसे कन्फर्मेशन वहाँ पर मिलती है उस तरह की एंटिसिपेशन वहाँ पर करते हैं। सो ये पहली कन्फर्मेशन यहाँ तक की मिली थी, और उसके बाद फिर अगर फर्दर कन्फर्मेशन मिली, कोई भी सेलिंग साइड नहीं आया, तो फिर ये 1,500 की पूरी एक वेव को एंटिसिपेट किया जाता है। और किस तरह से क्रैक डाउन कर रहा है इसका प्रीवियस अगर स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 लास्ट जो करेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो वो ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन में है। यूजुअली ट्रायंगुलर एक कह सकते हैं कि फेक आउट देने की उसकी नेचर होती है, या फिर जो लास्ट जो पीस आता है मोटिव का उसके पहले की जो लास्ट करेक्शन होती है उसमें आपको यूजुअली ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। सो यूजुअली इसमें ट्रायंगुलर था, उसके बाद क्रैक डाउन था, और इस ट्रायंगुलर के क्रैक डाउन के बाद सीधा जो रिवर्सल पॉइंट आप देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि ये इसको टैग कर दिया है, इस वजह से ये ऊपर गया है ना। ये जो पीस है एक तो ये 5 में कंप्लीट हुआ है, ट्रायंगुलर की कंफर्मेशन है, और इसको आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह ले सकते हो, क्योंकि अगर यही कंफर्मेशन अगर आप कहीं और लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक मोटिव है, उसके बाद ये एक पीस है, उसके बाद ये गिरा, उसके बाद देखो इसने तो इससे भी ज़्यादा वायलेट करा है, इसको इससे भी ज़्यादा यहाँ पर वायलेट करा है, पर उसके बाद भी मार्केट दोबारा नीचे आया। वाई? because it's not the previous ending structure, it's previous starting structure, right? So ending structure and starting structure में फ़र्क होता है। अगर यही चीज़ गिरती हुई चीज़ में पहले पीस में हो रही है तो फिर फर्दर कंटिन्यूशन आएगा, विच मीन्स कि ये जो होती है कि प्रीवियस हाई को टैग कर दिया है या प्रीवियस हाई को रिजेक्ट कर दिया है या प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, हमेशा वहाँ पर होता नहीं। सो सिनारियोज वाइज यहाँ पर क्या कन्फर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर के बाद जो ब्रेकआउट हुआ है उसे भी कंसिडर करेंगे, लेकिन वो ब्रेकआउट
हुआ कहाँ पर है और किस तरह से हुआ है। सो ब्रेकआउट होने के जो एंटिसिपेशन है 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि देखने में ये एक पहला एक करेक्शन की तरह है, और उसके बाद एक लास्ट पीस, और उसके बाद ये जो लास्ट वेव है उसमें भी आपकी एंटिसिपेशन WXY की है। सो ये एंटिसिपेशन ध्यान में रखते हुए इस वेव को एंटिसिपेट करा है, और जब ये एंटिसिपेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फर्दर एंटिसिपेशन अपसाइड की, जब वो वेव वहाँ पर आ गई तो वो पूरी की पूरी एंटिसिपेशन इस तरह से करा। तो 26 जून को ये वाली वेव क्रैक करी है, और 26 जून के बाद 24 जुलाई, लगभग एक महीना हो गया है, उसके बाद फिर हमने ये वेव एंटिसिपेट करी। तो दिस इज़ हाउ वी क्रैक दिस 1500 पॉइंट्स। तो एक बार में नहीं बट 2 बार में ये पूरी की पूरी 1500 पॉइंट्स की एंटिसिपेशन निकाली। इसके साथ जो क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर में होता है, एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर नेचुरल गैस भी होता है, राइट। सो नेचुरल गैस जो होता है उसको किस तरह से एंटिसिपेट करा, ये नेचुरल गैस का स्नैपशॉट है। रिसेंटली अभी आपको देखने में मिला होगा कि किस तरह से उसने एक स्पाइक निकाला है, राइट। सो ये पूरा का पूरा जो स्पाइक है ये भी हम लोगों ने क्रैक डाउन करा है। कब क्रैक डाउन करा है? 4 अगस्त, इसी मंथ की बात है, 5 दिन पहले की। सो ये एक एंटिसिपेशन हम वहाँ पर देख रहे हैं। 240 का एक्चुअली इसका टारगेट था इनिशियली। सो 240 का ये टारगेट भी एनजी में अचीव हुआ है। इसके पैटर्न की एंटिसिपेशन करें तो ये 240 की जो पैटर्न की कंडीशन है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को 240 इंटैक्ट करना है, ये हम लोग यहाँ से जानते थे। ये जो पीस है ना यहाँ पर ये वाला, सो यहाँ से जानते थे कि 240 एंटिसिपेशन में आएगा, या फिर करेक्शन जाता हुआ या फिर इम्पल्सिव वेव को ऊपर जाता हुआ इस हाई को टैग करना है। पर यूजुअली किस तरह से करना है, कई बार वो सस्पेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से मैंने कहा कि जैसे क्रूड ऑयल में आपको एक्सप्लेन करा है कि पीस बाय पीस हम एनालाइज करेंगे, और उसके साथ फिर जो भी एंटिसिपेशन आती है वहाँ पर क्रैक डाउन करेंगे। सो जाना 240 पर है, नीचे नहीं जाना है, मतलब कि 160 150 के आसपास, विच मीन्स सेल आप एक्सटेंडेड टारगेट के लिए नहीं कर सकते, और बाइज आप देख रहे हो जाना 240 पर सीधा नहीं जाएगा। तो उस केस में जो इनिशियली इंटरनल जो करेक्शन होती है ना, यहाँ पर एंटिसिपेशन करिए। जो लास्ट का रीसेंट करेक्शन है वो है WXY, और उसके बाद ये कंप्लीशन के बाद ये एंटिसिपेशन हमने वहाँ पर करी है। सो दैट्स द एनजी एंड दैट्स हाउ वी क्रैक्ड इन आवर प्रीमियम ग्रुप फॉर द कमोडिटी स्ट्रक्चर। चलिए, आपकी क्वेरीज अगर इन टॉपिक्स पे हैं तो चलिए आंसर करते हैं। कुछ क्वेरीज मुझे चार्ट्स पर दिख रही है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपकी क्वेरीज चार्ट्स या किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर है, अपना प्रीमियम ग्रुप का ट्रायल है, सारी की सारी चार्ट से रिलेटेड क्वेरी मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ। फर्दर क्वेरीज देखते हैं। ऑयल में अभी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं क्या? अच्छा, ये काफ़ी ट्रिकी हो गया, राइट। आपने ऑयल से रिगार्डिंग ही ऑयल पे क्वेरी पूछ डाला। ऑयल में अगर इसका सिर्फ एक सिंपली आंसर करना चाहूँ तो अगर इसमें आपको सेल पोजीशन बनाना, देखो आपका क्वेरी ही काफ़ी इनकम्प्लीट सा है। आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, आप आज सेल करना चाह रहे हो, इंट्राडे करना चाह रहे हो, 1 आवर करना चाह रहे हो, तो बहुत वेक सा क्वेश्चन, इतना वेक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी ओवरऑल अगर आप डेली 1 आवर के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप इसमें 6836 को जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक आप कोई सेल पोजीशन देखो या रैलीज पर सेल करो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर और मंथली स्ट्रक्चर देखो तो ये बस अभी शुरुआत है, और जिस तरह से ये एंटिसिपेशन दिख रही है, अगर 6850 या 6800 लाइक 6800 से 6850 तक की जो रेंज है, अगर हम इसे होल्ड कर गए तो टेक्निकली ऑयल को हम ट्रेड करता हुआ देखेंगे लगभग यहाँ पर 7700 के आसपास। अब प्लान ये रहेगा कि उसको एंटिसिपेट किस तरह से करेंगे। क्या हम इसको लाइक 1 2 3 और 3 में कंटिन्यू करते हुए, या फिर इसको WXY/XZ में करेंगे। सो वो एक यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बट अगर आप इसी वेव को कंटिन्यूएशन में लेना चाहते हो तो फिर सपोर्ट आप यहाँ पर लेकर चलोगे 6836 का, टेक्निकली ये वाला जो हाई वहाँ पर बना हुआ है। सो दैट्स द केस देयर। नेक्स्ट है आपका, कैन आई लर्न ऑल योर पैटर्न्स फ्रॉम योर बुक और डू आई नीड टू डू योर ट्रेनिंग? सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जो मैं समझता हूँ वो बुक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप उसी से रीड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो यू कैन रीड इट एंड डील विद द पैटर्न्स। नेक्स्ट है आपका, व्हाट मेड यू थिंक क्रूड विल गो टू 6800 एंड नॉट फॉल टू 5400? मुझे लगता है कि आपने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन करा है। ये रिकॉर्डिंग YouTube पर जाएगी, तो YouTube में इनिशियल फेज़ में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी वेव मैंने क्रैक डाउन करी। अगर उसको आपको बीच में से अगर आपने ज्वाइन करा तो शायद ये आंसर मैं ऑलरेडी मतलब एलोब्रेट कर चुका हूँ। सो कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डिंग दोबारा देखें शुरू से,
उसमें मैंने एक्सप्लेन करा कि ये जो करेक्शन थी उसको रीड करा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर डिटेल है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको देखना है कि क्यों ये 6800 पर जाएगा 5400 पर नहीं जाएगा. सो दैट्स द केस देयर. देन अगेन बंच ऑफ क्वेश्चन on the charts. So I would recommend you to join the trading room or premium group. Next है आपका how to find out the key levels. की लेवल्स मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं ढूंढता हूँ उसके लिए एक सिर्फ एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3+1=4, लाइक ऐसा कुछ रूल नहीं है. की लेवल से मेरा मतलब ये होता है कि वो एक पैटर्न, वो स्ट्रक्चर, उसको आप किस तरह से रीड करते हो. मतलब कि जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन है, राइट. यहाँ पर आपकी ये वाली फॉर्मेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे जिगजैग बोल सकते हैं, राइट. तो हर एक पैटर्न का और हर एक स्ट्रक्चर का अपना अलग की लेवल होता है. हर एक स्ट्रक्चर का अपना रेजिस्टेंस होता है. हर एक, जैसे अगर ये यहाँ पर सी वेव होता तो फिर इसके अलग की लेवल होते. तो ये जो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द की लेवल्स, मेरे हिसाब से जो बेसिक पैटर्न्स है हर एक पैटर्न के की लेवल्स आपको समझने होंगे. हर एक पैटर्न को आपको स्टडी करना पड़ेगा. एटलीस्ट बेसिक पैटर्न तो आप समझें. जो एलिट वेव के बेसिक पैटर्न्स है ना, जिगजैग हो गया, फ्लैट्स हो गए, ट्रायंगुलर्स हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्न्स हो गए जिन्हें डबल ट्री ट्रिपल ट्री बोलते हैं, राइट. क्या है वो डबल ट्री ट्रिपल ट्री? इट्स लाइक जो बेसिक पैटर्न है उन्हीं की रिपीटेशन हो रही है विद एक्स वेव. सो सिनारियोज वाइज अगर आप पैटर्न्स को समझ जाएंगे तो की लेवल्स को समझ जाएंगे. तो कि ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ, ये पैटर्न इस लेवल तक वैलिड है, तब तक ये पैटर्न वही रहेगा जो मैं वहाँ पर समझ रहा हूँ, तो वो की लेवल हो गया. तो उस तरह से की लेवल आता है. तो मतलब कि हर दिन हर एक पैटर्न का अलग अलग की लेवल होता है. सो दैट्स द केस देयर. नेक्स्ट है क्या एलिट वेव में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है? आई मीन वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको देख रहे हैं. रिस्क रिवॉर्ड तो देखो हर एक फैक्टर में होता है. सो रिस्क रिवॉर्ड आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मिल जाएगा. मार्केट में आपने ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही करना है. अब रही बात रिस्क रिवॉर्ड, आप उसको समझते कैसे हैं. जैसे कि मान लीजिए यही वेव अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आप कब तक सही हैं, वहाँ पर आपका एसएल आएगा और आप क्या देख रहे हैं वो आपका रिवॉर्ड हो जाएगा. जैसे इसमें रिवॉर्ड मान लीजिए ये है आपका, राइट. तो ये रिवॉर्ड है. अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसकी इनवैलिड कंडीशन क्या है? क्या वो इसके नीचे जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, या फिर वो इसके नीचे क्लोज देगा तो इनवैलिड हो जाएगा, या फिर आपकी क्या कंडीशंस वहाँ पर बनती हैं, राइट. तो रिस्क रिवॉर्ड तो ट्रेड में लेना ही है ना. रही बात एलिट वेव में क्या यूनिक सा हो जाएगा, अगर आप पैटर्न्स को समझते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी लंबा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर निकाल सकते हैं, लंबा रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, ना कि रिस्क. तो 1:5 1:10 निकाल सकते हैं अगर आप पैटर्न्स की कंडीशंस को थोड़ा सा टाइट कर दें या उसके अंडरस्टैंडिंग डीप कर दें कि मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ, ये 786 या 886 के बियॉन्ड क्लोज नहीं करता है, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा रिवॉर्ड है, राइट. और ये मेरी एंट्री है. तो अकॉर्डिंगली सभी में रिस्क रिवॉर्ड होता है. एलिट वेव अगर आप समझते हैं तो यूजुअली जैसे थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है, सी वेव शार्प होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आप थोड़ा सा रिवॉर्ड एक्चुअली बढ़ा सकते हैं जो रिस्क आप अफोर्ड करते हैं. सो दैट्स द केस देयर. नेक्स्ट है आपका, चलिए, सो हाउ टू फाइंड करंट मार्केट पैटर्न. करंट मार्केट पैटर्न में ऐसा कुछ अजूबा नहीं बनता कि वहाँ पर कैसे ढूंढें हम. जो बेसिक पैटर्न्स हैं या फिर जो ऑलरेडी डिफाइंड पैटर्न है वही रिपीट होते हैं. मतलब कि आपने पैटर्न सीखना है, एक बार पैटर्न समझ गए तो बस यही आप रिपीट होते रहेंगे, कोई नया पैटर्न थोड़ी बनेगा. अब हाउ टू एनालाइज द करंट फॉर्मेशन वो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर कितनी है. अगर देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा वहाँ पर दिमाग मत लगाओ. अगर अंडरस्टैंडिंग कम है और उसके बाद भी मार्केट को एनालाइज करना है तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसे आउटसोर्स करो. अपना प्रीमियम ग्रुप वहाँ पर है, वहाँ पर पूरे की पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरे के पूरे जो सेटअप्स वहाँ पर बनते हैं, की लेवल्स और सब मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ. बट फिर भी अगर आपको खुद से ही एनालाइज करना है तो ये जो करंट फॉर्मेशन है इसको, इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट को एनालाइज करना है कि मैं जो पैटर्न जानता हूँ ये किन की तरह दिख रहा है और कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे फिट बैठ रही हैं. सारे पैटर्न्स की लिस्ट होती है, उसमें से फिर आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है और कौन सा है, तो उसमें मिनिमम आउटकम क्या आ सकता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है. ट्रेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस कर लिया और फिर आपने बस वहाँ पे ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दी.
एनालिसिस होगा वहाँ पर, एग्जीक्यूशन आएगा, पॉसिबिलिटी क्या आउटकम हो सकती है, व्हाट इफ़ अगर आप रॉन्ग हैं तो, एंड मनी मैनेजमेंट, कितना ही अच्छा आपका एनालिसिस हो, अगर आपका मनी मैनेजमेंट पुअर है तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि फैक्टर इन करती हैं। काफ़ी ट्रेडर्स को लगता है कि सिर्फ एनालिसिस या फिर लाइक एक सिर्फ लाइक जैकपॉट मिल जाए और विल गेट रिच, राइट, ऐसा होता नहीं है। अगर आप लेट से 1 लाख का ट्रेड मिल गया, 1 लाख का आपने 3 गुना कर लिया, 4 गुना कर लिया एक ट्रेड में, राइट, तो क्या कर लोगे उसका, क्या मिल 4 लाख रुपए मिलेगा, कब तक टिकोगे 4 लाख पर, राइट। सो एक पूरा का पूरा मेथड आपको वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो एक ट्रेड से आप लाइक तुक्के में भी ला सकते हैं, कई ट्रेडर्स लाते भी हैं। सो दैट्स द केस। आई थिंक मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा का पूरा सेटअप मायने रखा था, ना सिर्फ ओनली स्पेसिफिक कंडीशन। और दिस इज़ हाउ दी करंट मार्केट के हिसाब से हम लोग पैटर्न को स्टडी करते हैं, या फिर यू शुड बी डूइंग द सेम। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग ए एलियट वेव पैटर्न ऑन क्रूड ऑयल एनजी इज़ रियली हार्ड, कंपेरेटिवली इन निफ्टी इज़ लिटिल क्लियर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं, बट हाँ करेक्ट है कि कुछ स्क्रिप्ट की नेचर होती है जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। स्पेसिफिकली अगर एनजी की बात करें तो ये एनजी का जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस पीस को भी यहाँ पर मोटिव की तरह ट्रीट करा था, तो ये थोड़ा सा क्या वॉलेटाइल होता है। तो पैटर्न्स वाइज जो पैटर्न है एज सच वो टूटता तो नहीं है, जैसे लेकिन सपोज करो अंग्रेजी या इंग्लिश में 2 लेटर्स हैं पी और आर। अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू ड्रॉ, सो यहाँ पे आप बहुत गेस करोगे, लेकिन आप चाहे पी बोल दो आर बोल दो, मैं उसको कुछ और ही बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रुक भी सकता हूँ। तो उनमें देखो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो वेव्स की फॉर्मेशन है वहाँ पर भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और उस वजह से हम क्या होता है उसे मिसरीड कर सकते हैं। तो जो स्क्रिप्ट की नेचर है वो भी हमें वहाँ पर अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए इसको टैग कर दिया और पैटर्न की कंडीशन है कि इस लेवल के नीचे अगर आएगा तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता है, पर क्योंकि वो पैटर्न एनजी या नेचुरल गैस जैसी स्क्रिप्ट में बन रहा है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर रूम देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी नेचर है वॉलेटिलिटी, या कई बार वो स्पाइक अप या स्पाइक डाउन कर देते हैं। जैसे थर्सडे को यूजुअली 8 बजे उनका या 9 बजे उनका इन्वेंट्री का न्यूज़ आता है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करती हैं, वॉलेटाइल हो जाती हैं, और कई बार पैटर्न की जो कंडीशन है उसे भी इनवैलिड करके करती वही है जो करना था, राइट। तो जो एक नेचर है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का वो भी ध्यान रखना होता है। यस दैट्स करेक्ट, बट आई वुड से क्रूड ऑयल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना मैं आई थिंक काफ़ी सालों से क्रूड ऑयल को एनालाइज कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी और क्रूड ऑयल में कुछ खास फ़र्क होगा। फ़र्क है, देयर डेफिनेटली देयर कमोडिटी मार्केट एंड दीज आर द इंडाइसेस, बट यू कैन से कि निफ्टी रिलेटिवली कम वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी से, तो वैसे ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल कम वॉलेटाइल है आपका एनजी से। सो अगर सेफ साइड इनिशियल फेज़ में ट्रेड करना है तो कोशिश करें ऑयल को चूज़ करें, और आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप एनजी को चूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। चलिए, सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है, ये पैटर्न की लिस्ट होती है क्या आपके कोर्स में? पैटर्न की लिस्ट, आई मीन सारे पैटर्न्स होते हैं वहाँ पर। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आई थिंक मुझे लगता है बेसिक पैटर्न से ही आप यहाँ पे नोट कर लो। अगर आपको चाहिए तो बेसिक पैटर्न है, आपको जिगजैग सीखना है, फ्लैट सीखना है। मेरे हिसाब से उसमें 4 फ्लैट्स आएंगे आपके एक्सपेंडिंग रनिंग टाइप के, फिर आपके ट्रायंगुलर्स आएंगे, राइट। ट्रायंगुलर्स में भी वेरिएशन आएंगे, मोटा मोटा अगर रफ देखें तो वहाँ पे 4 पैटर्न्स आते हैं। उसके बाद फिर आपके ट्रायंगुलर्स के बाद इनके कॉम्बिनेशन आप सीख लो, लाइक कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं एक्स वेव की तरह, WXY XZ ये फॉर्मेशन आती है, राइट। तो ये आपकी करेक्शन की फॉर्मेशन होगी। मोटिव की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो व्हाट डू कॉल इट, आई थिंक इम्पल्स में आपकी एक रेगुलर इम्पल्स जिसमें तीसरा लॉन्गेस्ट ऐसा कुछ होता है, राइट। डायगनल्स होते हैं यहाँ पे, लीडिंग डायगनल, एंडिंग डायगनल, राइट। इसके अलावा कुछ एडवांस स्टफ होता है, पर ये बेसिक्स है, ये इनिशियल है, ये आपको मस्ट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, क्या करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम करते हैं। इन चीज़ों को अपने एनालिसिस में ऐड करो, फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? देखो, ऑयल को अगर आप नोट करो ना तो डेली पर आ जाओ, और आपने देखा होगा कि डबल बॉटम डबल टॉप जैसा कुछ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये जो पीस है, कौन सा डबल बॉटम चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये डबल बॉटम बनने के बाद भी बॉटम बॉटम बनेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको है ना वेव एनालिसिस या एलिड वेव से पता चल जाएंगी। सो एटलीस्ट आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू गेट स्टार्टेड। अगर आपको कहीं और लिस्ट ना मिले तो ये यूट्यूब पर शायद जाए तो वहाँ से स्नैपशॉट रख लीजिए और फिर वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट क्वेरी है अदानी एंटरप्राइज। अगेन अगर चार्ट या स्क्रिप्ट पर आपकी क्वेरी है तो आई वुड कंसिडर, या फिर आई वुड
रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द प्रीमियम ग्रुप, बिकॉज चार्ट्स में वहीं पर आंसर कर रहा हूँ। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक अ लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट, सो व्हाट आई डू, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स। एक और क्वेश्चन आ गया है जाते जाते, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं।